जैसा कि हमने पढ़ लिया था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अब हमें आज पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या होती है? सबसे पहले निरक्षीय स्थिति क्या है? निरक्षीय स्थिति यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। हमने क्या बोला? यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्या बोला हमने? निरक्षीय स्थिति यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब देखो हम इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव पे क्या है? इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। इसके लंब अर्धक पे एक बिंदु P जो कौन सी दूरी पे? R दूरी पे है। इसके बीच की दूरी क्या है? 2L। तो यहाँ L और यहाँ L। माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे बिंदु P का आवेश है प्लस क्यू। तो हम क्या करेंगे? ये है क्या? E1 और ये है क्या? E2। तो जो इन दोनों के बीच से जो कोण बनेगा वो होगा 2θ। ये हो गया आपका E2 और इसमें जो कोण बनेगा वो होगा क्या? थीटा। तो अब हमें देखना है कि माना कि परावैद्युतांक के माध्यम में क्या है? माना कि परावैद्युतांक के माध्यम में AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसके बीच की दूरी 2L है। क्या बोला है? जिसके बीच की दूरी 2L है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या है। यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक, विद्युत द्विध्रुव के क्या? लंब अर्धक पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं?
निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। मानव के परावैद्युतांक के माध्यम में ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है 2L है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखेंगे -q, अब देखो इसकी दूरी है L, इसकी दूरी है R, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, और इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई x 0 q अपॉन r प्लस L अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई x 0 q अपॉन r प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस q आवेश के कारण क्या होगी, E2 बराबर 1/4 पाई x 0 q अपॉन r प्लस L अंडर रूट L का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसी इस साइड लिख दिया है 1/4 पाई x 0 q अपॉन अंडर रूट r प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो E1 व E2 क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो E1 व E2 क्या है, बराबर है, तो E1 व E2 के बीच, E1 व E2 के बीच का कोण क्या है 2 थीटा है। तो इसके आगे देखते हैं, हाँ तो हमने देखा कि E1 व E2 क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, तो E1 व E2 के बीच का कोण क्या है 2 थीटा है, तो हम क्या लगा देंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है 2E1 cos थीटा हो जाएगा, E बराबर 2, अब E1 की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई x 0 q r प्लस L का होल स्क्वायर, अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो L बराबर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 1/2 प्लस 2 तो हो जाएगा 3/2, तो r प्लस होल का होल स्क्वायर 3/2। अब L क्या है बहुत ही ज्यादा छोटा है, r बड़ा है, तो L को हम हटा देंगे, तो r स्क्वायर की घातें 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q, तो 1/4 पाई x 0 p अपॉन q न्यूटन बटे कूलम, तो ये क्या निकल आएगी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। धन्यवाद।